हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अच्छे भी कैसे हो सकते हैं जब हमारे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हों, तो हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो सकते। और एक महिला होने के नाते तो हम बिल्कुल भी सेफ नहीं अपने आप को फील कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, एक खबर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी, और उसी पे मैं आज अपनी वीडियो बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये एक महिला का सवाल है, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारा सवाल है ये हमारी सुरक्षा का सवाल है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो अभी वीडियो वायरल हो रही है बहुत ही दिल दहलाने वाली है, दिल को झकझोर देने वाली है। ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं हमारे देश में। सबसे बड़ी घटना निर्भया कांड हम कैसे भूल सकते हैं, जो कांड इतना बड़ा हुआ था, जिनके दोषियों को सज़ा मिलने में इतने साल लग गए। जबकि ऐसे लोगों को सज़ा हैंड टू हैंड देना चाहिए, ऑन द स्पॉट देना चाहिए। जो ऐसे गलत काम करते हैं उन्हें बिल्कुल भी जेल में रख के, सेल में रख के हमें नहीं पालना चाहिए। तो चलिए, इतना आक्रोश है ना दिल के अंदर की बस ऐसा मन कर रहा है कि इसको क्या बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं फिलहाल अभी पश्चिम बंगाल की, जहां हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है पश्चिम बंगाल में। आपने भी खबर ज़रूर सुनी होगी। ये घटना है 9 अगस्त की। 9 अगस्त सुबह 10 बजे एक व्यक्ति का फ़ोन जाता है उस लेडी डॉक्टर के घर पे। जी हाँ दोस्तों, लेडी डॉक्टर जो उस हॉस्पिटल में काम करती होती है, ये हॉस्पिटल होता है बंगाल में आरजे मेडिकल कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, इसी में वो लेडी डॉक्टर काम कर रही होती है। तो सुबह 10 बजे कॉल जाता है उसके घर पे। उसके पापा, उसके फादर फ़ोन को रिसीव करते हैं और उनको एक खबर सुनाई जाती है कि आपकी बेटी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप फटाफट से यहाँ पर आ जाइए। तो उनके जो फादर होते हैं वो घबरा जाते हैं कि ऐसे कैसे, हमारी तो रात में बात हुई थी, हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक थी। इतना कह के उनका फ़ोन काट दिया जाता है, उनको पूरी जानकारी भी नहीं दी जाती है दोस्तों। तो वो काफ़ी घबरा जाते हैं। वो बार बार देखिए, किसी को भी ऐसी खबर मिलेगी तो जाहिर सी बात है घबरा जाएगा। तो उन्होंने बार बार और कॉल किया हॉस्पिटल में, किसी ने उनकी कॉल को रिसीव नहीं किया। काफ़ी बार कॉल करने के बाद उनके कॉल को रिसीव किया गया दोस्तों। तो जो उधर से जिस व्यक्ति ने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है और वो यहाँ पे उनकी उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और उन्होंने आत्महत्या कर ली है। उनको इस तरीके से बताया गया कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली है, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया है। तो उनके पिता जो थे वो रोने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। रात में ही हमने बात की, हमारी बेटी बहुत अच्छी थी। क्योंकि देखिए, हमारे कोई भी बच्चे बाहर रहते हैं या हम बाहर रहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमसे बराबर कांटेक्ट रखते हैं, आप कैसे हो, नहीं हो। तो ऐसे ही वो भी कांटेक्ट रखते थे। तो उनके पिताजी हॉस्पिटल के लिए अभी निकलते हैं, उससे पहले ही ये न्यूज़ इतनी वायरल हो जाती है कि लाखों करोड़ों और सभी लोगों को ये पता चल जाता है कि एक लेडी डॉक्टर की ऐसे ऐसे करके जो कि है हत्या हो गई है या फिर मौत हो गई है। तो दोस्तों, इस न्यूज़ को सुन के अभी उसके घर वाले हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचते, पहले ही वो इस खबर को सुन लेते हैं। तो उसकी माँ कहती है मैंने तो रात में ही बात की। जी हाँ दोस्तों, उसकी माँ ने उससे रात के 2 बजे बात की होती, क्योंकि लेडी डॉक्टर की नाइट शिफ्ट होती है। तो रात में अपनी माँ से वो बात करती है। उसकी माँ उससे पूछती है तुमने खाना खाया, नहीं खाया, हाल चाल सब होता है। और होने के बाद वो अपनी ड्यूटी में लग जाती है और माँ को भी तसल्ली हो जाती है कि मेरी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सही है, कोई घबराने की बात नहीं है। इतना बात करके माँ भी अपने काम में लग जाती है। और सुबह ही उनको ये खबर सुनने को मिलती है कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो गया है। आनंद फानंद में उसके घर वाले पहुँचते हैं हॉस्पिटल पहुँचते हैं दोस्तों। जो नज़ारा वो देखते हैं, वो देखकर कोई भी माँ बाप अपने आप को संभाल नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, उस लेडी डॉक्टर के पूरे शरीर में ऐसा कोई भी अंग नहीं था जहाँ पे उसको चोट ना लगी हो। जी हाँ, उसकी दोनों आँखों से ब्लड आ रहा था, उसके मुंह से ब्लड आ रहा था, और कमर से नीचे उसके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं था, जिसको देख के साफ साफ समझ में आ रहा था कि उसके साथ रेप हुआ है, शारीरिक शोषण हुआ है। कोई भी इस चीज़ को साफ साफ बता सकता था, लेकिन हॉस्पिटल वाले ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इनके साथ इन्होंने अपनी खुद से ही जीवन लीला समाप्त की है। तो चलिए, यहाँ पे शुरू होता है इनका केस। पुलिस केस आती है, पुलिस यही कहती है कि इन्होंने आत्महत्या की है। तो वहाँ से कुछ सुराग मिलते हैं। देखिए, इतनी बड़ी घटना, और जो व्यक्ति रात में सही सलामत अपने घर वालों से बात करता है, अपने स्टाफ से बात करता है, स्टाफ वालों से भी पुलिस वाले पूछताछ करते हैं कि रात में क्या क्या हुआ था। तो स्टाफ वाले बताते हैं कि मैडम ने हमारे साथ खाना खाया, फिर उन्हें रेस्ट करना था तो वो 4th फ्लोर पे चली गई और वो रेस्ट करने चली गई। उसके बाद दोस्तों वहाँ डॉक्टर जाते हैं, वहाँ के एरिया का पूरा जांच पड़ताल करते हैं। तो
दोस्तों वहाँ से उनके जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनके सबके मुंह घुमा दिए जाते हैं। जिस तरीके की मतलब वीडियो जहाँ से रिकॉर्ड होगी सीसीटीवी कैमरे के सबके मुंह को घुमा दिया जाता है। मतलब ये सब पूरा सोच समझ के किया हुआ एक काम था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि आनन फानन में हुआ हो। उसके बाद पुलिस वहाँ की पूरी जांच पड़ताल करती है तो उनको वहाँ पे ब्लूटूथ मिलता है, ब्लूटूथ का टुकड़ा एक मिलता है, जिसको लेके वो लोग अपनी छानबीन स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, छानबीन स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी लोग उस टाइम पे जब कैमरे के मुंह को घुमाया गया उससे कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले जो भी लोग वहाँ आसपास घूमते नज़र आए थे 4-5 लोग, पुलिस उन सबसे पूछताछ करती है। करने के बाद उन सबको कहती है कि आप सब अपना अपना ब्लूटूथ ऑन करो। जैसे ही सभी अपना ब्लूटूथ ऑन करते हैं वैसे ही उसमें से एक व्यक्ति का ब्लूटूथ उस ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। जी हाँ, वो व्यक्ति रहता है संजय। जी हाँ दोस्तों, संजय राय, उस व्यक्ति का नाम रहता है संजय राय, जो अपने आप को बताता था पुलिस कांस्टेबल। जी हाँ दोस्तों, वो अपने आप को पुलिस बताता था और उस हॉस्पिटल में वो कभी भी आना जाना करता था, किसी की हेल्प के लिए, किसी भी केस के लिए वो आता जाता रहता था। फिर पुलिस उससे जांच पड़ताल शुरू करती है क्योंकि सीधे से उसका ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, लास्ट उसी से बातचीत की दिखाई देती है, उनकी जो भी है सीन दिखाई पड़ता है। फिर पुलिस उसको अपने गिरफ्त में लेती है और शुरू करती है पूछताछ। जी हाँ दोस्तों, पूछताछ में वो बताता है कि कुछ चीज़ें वो वहाँ पे कबूल करता है। फिर उसका जो है मोबाइल चेक किया जाता है तो उसमें निकलती हैं पॉर्न वीडियोस। जी हाँ दोस्तों, पॉर्न वीडियोस उसमें से निकलती हैं। उस व्यक्ति की सारी चीज़ों को खंगाला जा रहा है। अभी इस पे जांच पड़ताल चल रही है। उसके व्यक्ति के घर पे जाकर भी पुलिस ने जांच पड़ताल की है। उस व्यक्ति ने कई लोगों से, कई लेडीज से, महिला से संबंध बना रखा है और उसको उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसकी आंखों को कोई बहाना चाहिए। बस ये सब चीज़ें उसके सामने आ रही हैं। और वह व्यक्ति पहले एक शादियाँ तो उसने कई की हैं, लेकिन उसकी एक शादी में उसकी बीवी की संदिग्ध मौत हो गई थी, उसकी भी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ें अभी निकल के बाहर आ रही हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए देखते हैं तो एक माँ बाप ने खो दी है अपनी बेटी, अपनी आंखों का तारा, जिसको उन्होंने पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया था, एक काबिल इंसान बनाया था, लेकिन इन दरिंदों ने उसकी ज़िंदगी का समाप्त कर दिया है, उसकी ज़िंदगी को, उसकी जीवन लीला ख़त्म कर दी है। उसको इतनी दर्दनाक मौत दी है दोस्तों, उसकी बॉडी इतनी पेन में होगी लास्ट टाइम हम और आप उसको फील नहीं कर सकते हैं। उसकी पूरी बॉडी पे निशान थे, नोचने के निशान, काटने के निशान, जैसे किसी ने उसको बहुत बुरी तरीके से काटा हो। गर्दन की उसकी हड्डी भी टूटी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं मरने से पहले उसने कितना अपने आप को दुख में पाया है। ऐसी ज़िंदगी से तो कोई मरना जाना ही पसंद करेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे देश में ये क्राइम इतना दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, क्या इनको जेल में रख के खिलाने पिलाने की ज़रूरत है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है इनको ऑन द स्पॉट हमें सज़ा देनी चाहिए। बिल्कुल भी इन्हें सेल में नहीं रखना चाहिए, कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए, कोई मुकदमा, कोई केस, कुछ भी नहीं होना चाहिए। इन पे ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए, तभी हमारे देश में ये क्राइम रुकेगा। नहीं तो कोई डॉक्टर, कोई लड़की, कोई भी बहन हमारे यहाँ सेफ़ नहीं है, चाहे वो बंगाल हो, यूपी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कहीं भी हो। तो मेरी आप सबसे यही विनती है, आप भी उस लेडी डॉक्टर के लिए प्रे करें, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसकी केस में जो भी कल्पिट है, जो भी दोषी है, उसको सज़ा मिले। प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक। जितनी जानकारी मेरे पास थी मैंने आप तक पहुंचाई है। मेरे दिल से ये बातें निकली हैं, कुछ मैंने सोच समझ के यहाँ पे आपसे नहीं बोला है, क्योंकि किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में आए दिन ये सब घटनाएँ होती रहती हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बहुत दुख की बात है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक किसी मनोरंजन के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और उस लेडी डॉक्टर के लिए प्रे करना, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।